तो ये एरिडिटी रिपोर्ट था जो मैंने आपको पूरा बताया। अब दूसरा रिपोर्ट, दो रिपोर्ट जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं और किस किस के आए हैं वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये जैसा मैंने बताया कि यूएन का था, डिजर्टिफिकेशन का। और आगे जो हम कॉन्टिनेंटल ड्राइंग रिपोर्ट की बात करेंगे, वो रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप दिया है। तो कॉन्टिनेंटल ड्राइंग रिपोर्ट जिसको हेलो विराज, आप सुन रहे हैं हमको? हेलो, आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ सर, तो आवाज आ रही है। देखते हैं, अगर 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो ये फिर से हम एक बार ब्रेक ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। वैसे मैं खत्म कर दूंगा ओके इसको। सर। ठीक है, चलिए। ओके। कॉन्टिनेंटल, ठीक है ठीक। कॉन्टिनेंटल ड्राइंग रिपोर्ट्स की बात हम लोग कर रहे थे। तो ये, इसका जो टाइटल है वो है थ्रेट टू आवर कॉमन फ्यूचर। ये पहला एडिशन है वर्ल्ड बैंक का। अब देखिए, जैसा कि यूएन निकाल रहा था, तो यूएन के साथ वर्ल्ड बैंक भी साथ में आ गया है। और ये ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। ये क्या है आपका? ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये भी आपका जून के आसपास में रिलीज हुआ है, लास्ट पिछले इस साल हुआ है रिलीज। तो ये जो है मोस्ट डिटेल ग्लोबल असेसमेंट टू डेट फ्रेश वाटर डिक्लाइन। इसमें कोशिश ये की गई है जो हमारा फ्रेश वाटर जो डिक्लाइन हो रहा है उसको काफी कंप्रिहेंसिव तरीके से किया गया है। और इसमें इन्होंने जो यूज किया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सेटेलाइट डेटा, यानी इनहांस सेटेलाइट डेटा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसका यूज किया है इन्होंने। ये रिपोर्ट ये देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्राइंग अ थ्रेट टू आवर कॉमन फ्यूचर, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है। ये रिपोर्ट है मेरे पास, जो भी रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं ये सारे ओरिजिनल रिपोर्ट मेरे पास रखे हुए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो की फाइंडिंग क्या है, इसको हम बस की फाइंडिंग के तौर पे देख लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया? पहला, मैसिव फ्रेश वाटर लॉस। जो फ्रेश वाटर जो हम लोग के लिए, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, वो बहुत तेजी से हो रहा है। यानी इसका है कि 324 बिलियन क्यूबिक मीटर फ्रेश वाटर एनुअली लॉस्ट। लूजिंग, ये हमारा अर्थ जो है वो लूज कर रहा है। जो, अगर ये लूज नहीं होता तो तकरीबन 280 मिलियन पीपल के पास हम इस पानी का यूज कर सकते हैं। उतना लोग यूज करते थे, जैसे कि साल भर, मतलब हम अगर साल भर 28 करोड़ लोग साल भर इसका यूज कर सकता था, जो पानी बर्बाद हो रहा है। अब ग्लोबल रिजर्व हैव डिक्लाइन बाय 3% पर ईयर। तो 3% पर ईयर के हिसाब से ये घट रहा है। और हम देखेंगे तो जो एनुअल लॉस होता है, यानी 2 दशक में हम लोग देखेंगे, यानी टू डिकेज में 10% एनुअली जो है वो एरिड रीजन में ये लॉस हो रहा है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ज्योग्राफिक हॉटस्पॉट, तो इसके ज्योग्राफिक हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ है? क्योंकि जो हमारा कॉन्टिनेंट ड्राई हो रहा है, तो इसके हॉट स्पॉट पे हम लोग नजर डालते हैं। तो पहला, इसको हम लोग यहाँ देखें तो यूरेशिया, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। उसी तरह से जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हॉट स्पॉट है उसमें हम लोग देखेंगे। तो अब आपको देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे है। तो इसको हम एक नजर यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ, तो इसमें नॉर्दर्न इंडिया, जो हमारा इंडिया का नॉर्दर्न भाग है, यानी पंजाब, राजस्थान, आप गुजरात तक आप देख लीजिए। मतलब गुजरात तो थोड़ा वेस्ट में हो गया, लेकिन जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का एरिया है, वो एरिया काफी आपका हॉट स्पॉट है। उसी तरह से सब सहारा अफ्रीका, यानी अफ्रीका का जो सब सहारा एरिया है, यानी जो साहिल रीजन है उसमें। उसी तरह से हम देखेंगे सेंट्रल अमेरिका, यानी जो सेंट्रल अमेरिका है मैक्सिको के बाद जो आप देखेंगे वहां। और उसी तरह से ईस्टर्न यूरोप, ये पूरी तरह से हॉट स्पॉट है। तो इसको भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। आगे चलते हैं इसी में हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पे, तो कौन कौन से ड्राइवर है जिसकी वजह से ये ड्राइंग हो रहा है, जो हमारा फ्रेश वाटर लॉस हो रहा है वो क्या क्या है? तो इसमें दो तीन चीज देखिए कि क्या क्या है। तो पहला, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग पहला है। उसी तरह से जो ड्राउट हो रहा है, लगातार जो एक्सट्रीम ड्राउट और फ्लैश ड्राउट भी होता है, ये दो तरह से जो होता है ड्राउट, ये मारो। उसी तरह से अनसस्टेनेबल लैंड यूज। अब लैंड यूज जो करते हैं, अभी आपने देखा होगा यूपी का बहुत सारा एरिया, दिल्ली के आसपास में पूरी तरह से जो खेत था, जो
जंगल थे जो हरा भरा था उसको खत्म कर दिया गया और बड़े बड़े बिल्डर को दे दिया गया, भाई ये अर्बन डेवलप करें, घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। तो इस तरह से वो सिर्फ पैसा देते हैं। कोई पहले क्या होता था, आप देखेंगे आज से जो पहले होता था, पहले आप जो होता था उसको कहते थे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो वो करवाना पड़ता था कोई प्रोजेक्ट के लिए। सरकार ने क्या किया, कानून में अमेंडमेंट कर दिया और उसको हटाया। अब उसको हटाने से क्या है कि आपको जैसी मर्जी हो वैसा यूज कर लें, जिससे क्या होता है कि आपको जो आप लैंड यूज या वाटर यूज करते हैं इसके वजह से आपका ये ड्राई हो रहा है। उसके अलावा भी है जैसे कि डिफोरेस्टेशन, जैसे मैंने बताया कि अर्बनाइजेशन की वजह से डिफोरेस्टेशन होता है, उसी तरह से वेटलैंड का लॉस होना होता है, और एक्सेसिव इरिगेशन जिसका एग्जांपल आपको पंजाब में मैंने बताया था। उसी तरह से वीक प्राइसिंग पॉलिसी, जैसे कि कोई भी सरकार है या कोई भी उसमें निगरानी रखने वाला है वो काफी कमजोर है, उसकी बात को कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि आप पीटी देने जाएंगे यूपीएससी का, आप देंगे बहुत अच्छा होगा, मैं कितना ऐड देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इससे फायदा होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं आएंगे, जो नहीं आएंगे उसको नहीं फायदा होगा। इन समरी इसको देखिए कि क्या है कि इस सब को जो हमारे ड्राइवर्स हैं इनको एक वर्ड में अगर हम समराइज कर सकते हैं तो इस तरह से, ड्राइंग एरिया आर ड्राइंग फास्टर देन वेट एरिया आर वेटिंग। यानी जो ड्राइंग एरिया है वो तेजी से उसमें इवोपरेशन हो रहा है, लेकिन जो वेट एरिया है उसमें उस तरह से बारिश नहीं हो रहा है जिससे वो, और यानी ये कॉन्टिनेंटल इसके लिए। तो इस टर्म को उन्होंने एक और टर्म दिया है कॉन्टिनेंटल, जिसको मेगा ड्राइंग रीजन। ये मेगा ड्राइंग रीजन है, जो रीजन अभी आपको मैं बताऊंगा। तो आगे चलते हैं हम लोग बस यहाँ पर ह्यूमन इम्पैक्ट। तो अब ह्यूमन इम्पैक्ट में जैसे मैंने बताया था सबसे ज्यादा सब सहारा में होगा, उसके बाद आपका एग्रीकल्चरल स्ट्रेस होगा। यानी 6 to 9 लाख जो है लोग जो है, यानी 6 से लेके 9 लाख लोग जो है जॉबलेस हर साल हो रहे हैं सब सहारा अफ्रीका में, ये ड्राउट की वजह से। उसी तरह से चूंकि एग्रीकल्चर पे जो लोग का था उसका जॉब गया, फूड सिक्योरिटी को खतरा है, एनर्जी सिस्टम को भी खतरा है, और डिस्टेबलाइजेशन जो हो रहा है वो भी हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लीजिए ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में। अब आगे हम लोग इसी में देखेंगे, बस थोड़ा सा बचा हो सिग्निफिकेंस इसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, बस हो गया। तो ये वाटर सिक्योरिटी में है, ये वाटर सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए बहुत जरूरी है। उसी तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, इस पे फोकस किया गया है। उसी तरह से फूड एंड एनर्जी, यानी जो ड्राइंग एग्रीकल्चर होता है वो है। अब अगला जो है वो पॉलिसी रोड मैप भी थोड़ा हम लोग देख लें। तो पॉलिसी रोड मैप क्या होना चाहिए, ये मैं इसलिए जोड़ा हूं, जान के जोड़ा हूं ये टर्म पॉलिसी रोड मैप, क्योंकि हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो पीटी आराम से निकाल लेंगे। मेंस पे हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। जैसे पीटी हो जाएगा आप मेंस पे फोकस करेंगे, तो उसमें पूछेगा कि पॉलिसी रोड मैप क्या होना चाहिए। तो उसको देखिए क्या है। तो पहला है रिपोर्ट आउटलाइन 3 pronged स्ट्रेटेजी, यानी 3 प्रमुख वो स्ट्रेटेजी बताते हैं। पहला, मैनेज डिमांड, यानी जो डिमांड है उसको, यानी जो इफिशियंट यूज और जो प्राइसिंग रिफॉर्म है उसको किस तरह से रिफॉर्म किया जाए, इस पे। इसको आगे हम लोग मेंस में और अच्छा से आपको करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि फिर अगर आते हैं अहमदाबाद या यहाँ राजकोट में तो है ही, तो फिर इसको हम और मेंस पे मेंटोरशिप और अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसी तरह से एडोमेंट सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई है उसकी आपूर्ति, मतलब उसको कैसे किया जाए, लगातार रीयूज, स्टोरेज, रिचार्ज, ये क्या किया जाए। उसी तरह से देखेंगे इम्प्रूव एलोकेशन, यानी जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन बताना पड़ेगा, डेटा ड्राइविंग प्लानिंग, यानी जो रिपोर्ट आया है उसको डेटा ड्राइविंग उसके बाद प्लानिंग किया जाए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो आप पढ़ लो। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट था काफी। चलिए इसको हम एक विजुअल इंपैक्ट देखेंगे। तो जैसा मैंने बताया था 324 बिलियन है ये, 3% ऑफ जो है सो आपका लॉस हो रहा है, 10% जो है एरिड रीजन है। तो बस अब 1 मिनट से भी कम बचा है हमारे इस सेशन में, क्योंकि 40 मिनट तक का ही होता है फ्री वाला सेशन जो होता है,
उसके बाद फिर दोबारा तो बस अब खत्म ही हो गया। जो हॉट स्पॉट है वो ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल अमेरिका, और ये जो मैंने बताया था नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे है, यहाँ पे ये। और ड्रॉट किया था ये अमेरिका का है, सेंट्रल अमेरिका ये एरिया का। उसी तरह से मेजर कॉजेज जैसे मैंने ग्लोबल वार्मिंग है, ड्राउट है, और अनसस्टेनेबल यूज है। तो उसी तरह से इसमें ह्यूमन इम्पैक्ट जो मैंने अभी बताया, सब सहारा में कितना जॉबलेस हो रहा है, फूड सिक्योरिटी। अब इसको नीड क्या है, यानी मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा, सप्लाई देना पड़ेगा, और ये हो। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे कि अर्जेंट एक्शन जो नीडेड है उसको हम लोग देखेंगे, ये सप्लाई और इम्प्रूव एडुकेशन। तो ये सारी चीजें थी जो काफी इंपॉर्टेंट था। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो 11 मई को होगा, यानी कल संडे है, तो संडे को हमने ऑफ रखा है। अब अगला जो हमारा सेशन होगा वो होगा 11 को, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025। ये आपको इसमें भी रहना है, और सभी को जितने भी आपके फ्रेंड हैं इसको जरूर कहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए, आप आए, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।